Hello everybody, my name is Aradhya and welcome back to our channel Exam Nova 360। लास्ट की वीडियो में हमने टिश्यूज चैप्टर स्टार्ट कर दिया था जो कि क्लास 9 का एक बहुत ही ब्यूटीफुल सा चैप्टर है। उसमें हमने डेफिनेशंस, सेल की, टिश्यूज की, ऑर्गन सिस्टम की कंप्लीट कर ली है। In this class, we will move ahead to the further most important topic of this chapter only. It is a plant tissue. हम आज प्लांट टिश्यू के बारे में पढ़ने वाले हैं। लास्ट क्लास में हमने सिर्फ डेफिनेशन, इंट्रोडक्शन पार्ट कवर किया था कि टिश्यू सेल्स से कैसे डिफरेंट हैं, सेल्स टिश्यूज में क्या सिमिलैरिटी है, ऑर्गन्स कैसे हैं, मल्टी सेलुलर में क्या है, यूनिसेलुलर में क्या है। इन आज क्लास में हम पढ़ने वाले हैं प्लांट टिश्यू के बारे में। इसके बाद हम पढ़ेंगे एनिमल टिश्यू के बारे में। बट बिफोर दिस मैं आपको ये बता दूं कि जो आप प्लांट टिश्यू क्लास 9 में पढ़ोगे ये आपका एक फाउंडेशन होगा फॉर क्लास 10th, फॉर क्लास 11th, फॉर क्लास 12th। एंड अगर आप बॉटनी ले रहे हो इन योर ग्रेजुएशन, अगर आप बीएससी ऑनर्स परस्यू करने वाले हो तो इसीलिए 9th क्लास का टिश्यू चैप्टर में जो प्लांट टिश्यू का पार्ट है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा। उसको आपको बहुत ही ध्यान से सुनना है। मैंने पूरी एनसीईआरटी, पूरे जितने भी एग्जाम्पल्स हैं सारे ही कवर करे हैं अपने स्लाइड्स में। इसके अलावा आपको कहीं जाने की जरूरत ही नहीं है। ईच एंड एवरी पार्ट ऑफ दिस प्लांट टिश्यू ऑफ द चैप्टर टिश्यू इज कवर्ड। सारी चीजें आपको यहाँ पे बताई जाएंगी, तो प्लीज ध्यान से सुनना। नोट्स स्टार्ट कर दो बनाना, साथ के साथ छोटी छोटी सी डेफिनेशंस हैं जिनको आप गो थ्रू कर सकते हो एज अ नोट्स। एनसीईआरटी रीड करते रहो, और अगर आपने वीडियो देखी है, एनसीईआरटी एक बार रीड कर चुके हो तो आपको इतनी जरूरत भी नहीं है, बिकॉज आई हैव कवर्ड ईच एंड एवरी पॉइंट्स ऑफ एनसीईआरटी। कुछ भी मिस नहीं होने वाला। चलो स्टार्ट करते हैं। तो आपके पीछे क्वेश्चन दिख रहा होगा और एक डायग्राम दिख रहा होगा। लास्ट क्लास में हमने इन यहाँ तक स्टॉप करा था। हमने डिस्कस किया था प्लांट टिश्यू के, एनिमल टिश्यूज, प्लांट टिश्यू के बारे में थोड़ा बहुत। और मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा हुआ था कि जो आपको ये डायग्राम मेरे पीछे दिख रहा है, पेरेन्काइमा टिश्यू, कोलेनकाइमा टिश्यू, स्क्लेरेन्काइमा टिश्यू, ये कौन सा टिश्यू है, वेदर इट्स अ प्लांट टिश्यू और इट्स अ एनिमल टिश्यू। तो ये क्वेश्चन लास्ट टाइम मैंने आपसे पूछा था। आज की क्लास में हम ये देखेंगे कि ये कौन सा टिश्यू है। लेट्स स्टार्ट टुडेज क्लास। मेरे पीछे आप देख रहे होगे मैंने कुछ ट्रीज की पिक्चर्स लगाई हैं। दैट मीन्स कि आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, प्लांट्स के बारे में पढ़ने वाले, प्लांट टिश्यूज के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन जो दिमाग में आता है, डू प्लांट्स एंड एनिमल्स हैव द सेम स्ट्रक्चर। पहला क्वेश्चन तो ये आता है कि क्या प्लांट्स और एनिमल्स का स्ट्रक्चर सेम होता है। देन डू दे बोथ परफॉर्म द सिमिलर फंक्शन, क्या वो दोनों ही सिमिलर फंक्शंस परफॉर्म करते हैं या नहीं, या फिर उनका अलग अलग परफॉर्म फंक्शंस होते हैं। तो पहला क्वेश्चन दिमाग में यही आता है। तो देख लो आप, प्लांट्स आर स्टेशनरी और फिक्स्ड, दे डोंट मूव। दिस थिंग एवरीबडी नोज कि प्लांट्स स्टेशनरी होते हैं, यानी कि एक ही जगह पे स्थित होते हैं, फिक्स्ड होते हैं अपनी पोजीशन पे, वो मूव नहीं करते, एक जगह से दूसरी जगह पे मूव नहीं करते फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, लाइक वी डू, लाइक एनिमल्स डू, कि हम एक जगह से दूसरी जगह पे अपने आप को मूव कर सकते हैं, हम जा सकते हैं। हम स्टेशनरी नहीं है, यहाँ हम फिक्स नहीं है। बट प्लांट्स क्या है, स्टेशनरी है और फिक्स्ड है। ठीक है, सिंस दे हैव टू बी अपराइट, दे हैव टू बी अपराइट, so they have a large quantity of supportive tissues. The supportive tissue has generally dead cells. This is a very important point, बेटा note this point, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि प्लांट्स हमेशा, अगर कोई प्लांट झुक रहा है या फिर वो कोई प्लांट गिर गया है, दैट मीन्स उसकी लाइफ अब खत्म होने वाली है, राइट। तो प्लांट्स क्या कोशिश करते हैं कि हम अपने आप को अपराइट रखें, है ना, स्ट्रेट रखें। उसके लिए उनको एक मैकेनिकल सपोर्ट की जरूरत होती है, यानी कि सपोर्टिव टिश्यूज की जरूरत होती है। तो जो प्लांट्स होते हैं उनके पास बहुत ज्यादा सपोर्टिव टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं उनकी बॉडी के अंदर, और वो सपोर्टिव टिश्यू बेसिकली डेड सेल से बने होते हैं। कौन से सेल से बने होते हैं, डेड सेल से। यानी कि तो मेजरली जो पार्ट है प्लांट टिश्यू के अंदर वो डेड सेल्स का पार्ट है। गॉट दिस पॉइंट और नॉट, ये आपकी एनसीईआरटी में भी मेंशन है जब भी आप प्लांट टिश्यू के बारे में पढ़ना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट, अब प्लांट्स के बारे में पढ़ लिया। लास्ट में जो आपने यहाँ पे क्वेश्चन देखा था कि क्या दोनों के सेम फंक्शन है, तो देखो प्लांट्स तो स्टेशनरी और फिक्स्ड होते हैं। लेट्स सी एनिमल का क्या फंक्शन है। ठीक है, ये एनिमल्स की कुछ पिक्चर है, डॉग दिख रहा होगा आपको।
एनिमल्स ऑन द अदर हैंड मूव अराउंड इन सर्च ऑफ फूड। एवरीबडी नोज, ये एक्सप्लेन करने की भी जरूरत नहीं है कि एनिमल्स इधर से उधर जाते हैं। एनिमल्स में हम भी आते हैं, ओके। एनिमल्स में वो सारे लोग आते हैं जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है एक्सेप्ट द प्लांट्स, ठीक है, यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स को छोड़ के। तो ये हो गए, मूव करते हैं किसके सर्च में, फूड की सर्च में, ठीक है, मेट्स की सर्च में, शेल्टर की सर्च में, राइट। शेल्टर मतलब उनकी रहने की जगह, मेट्स मतलब जिनसे वो ब्रीडिंग कर सकते हैं, अपनी जनरेशन को आगे बढ़ाएंगे, ओके। दे कंज्यूम मोर एनर्जी एज कंपेयर टू द प्लांट्स, राइट। दे कंज्यूम मोर एनर्जी, कैसे, क्योंकि उनको मूवमेंट करनी है, उनको एक जगह से दूसरी जगह जाना है, तो ऑब्वियसली फॉर द मूवमेंट दे नीड टू हैव मोर एनर्जी इन देयर बॉडी, राइट। उसके लिए वो क्या करेंगे, सन से या जहां से भी अपने इन्वायरमेंट से ज्यादा एनर्जी कंज्यूम करेंगे। प्लांट्स को सिर्फ खड़े रहना है, अपराइट रहना है, तो उनको इतनी एनर्जी की जरूरत नहीं है क्योंकि उनको मूवमेंट नहीं करनी, राइट। मोस्ट ऑफ द टिश्यूज दे कंटेन आर लिविंग, and another difference between animals and plant is the pattern of growth, पैटर्न ऑफ ग्रोथ। मैं इसको एक्सप्लेन करती हूँ आपके सामने। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आपने देखा होगा कुछ प्लांट होते हैं वो एक लिमिटेड हाइट तक या फिर वहां तक बढ़ पाते हैं, और कुछ प्लांट्स होते हैं वो ग्रो करते जाते हैं, बट फिर भी जो बहुत ज्यादा टॉलेस्ट प्लांट्स हैं वो भी एक लिमिटेड हाइट को रीच करने के बाद अपनी ग्रोथ को स्टॉप कर देते हैं, राइट। सेम हैपेंस विद दी एनिमल्स। उनके ग्रोथ, हमारे ग्रोथ पैटर्न में क्या डिफरेंस है कि हमारी ग्रोथ फिक्स्ड है, कि हमारी इतनी ग्रोथ होगी, इसके बाद हमारी भी ग्रोथ रुक जाती है, राइट। तो यानी कि ग्रोथ पैटर्न्स जो प्लांट्स में देखे जाते हैं, जो एनिमल्स में देखे जाते हैं, वो थोड़ा सा डिफरेंट होता है फॉर श्योर, ठीक है। और आपने एक और चीज देखी थी, क्योंकि उनको सपोर्ट चाहिए, मैकेनिकल सपोर्ट चाहिए टू बी अपराइट, टू स्टैंड अपराइट प्लांट्स को, तो उनके पास जितने टिश्यूज हैं वो ज्यादातर सपोर्टिव टिश्यूज हैं और वो डेड सेल्स के बने हैं। बट ह्यूमन बींग्स में, एनिमल्स में जो टिश्यूज हैं वो सारे लिविंग सेल्स हैं। क्या है, लिविंग सेल्स। आपको पता है कोई सेल डेड हो जाता है तो वो बॉडी उसको रिकवर करने लगती है, क्योंकि वो डेड हो चुका है, उसका कोई यूज नहीं है। फॉर एग्जाम्पल नेल्स कट कर दोगे, उसका कोई यूज नहीं है बॉडी में। सेम गोज विद द प्लांट्स, की प्लांट्स में जो डेड सेल्स है वो उनको रिमूव नहीं करते, वो उनकी हेल्थ से अपने आप को सपोर्ट देते हैं, ठीक है। ये हो गया। नाउ द ग्रोथ ऑफ प्लांट इज लिमिटेड टू अ सर्टेन रीजन। यहाँ पे आप देख रहे होगे प्लांट्स की ग्रोथ क्या है, लिमिटेड है, सर्टेन रीजन तक ही बढ़ सकते हैं, ठीक है। while this is not so in animals, okay, there are some tissues in plant that divide throughout their life। कुछ ऐसे टिश्यूज प्लांट्स में प्रेजेंट होते हैं जिनके बारे में हम आगे पढ़ेंगे, वो अपनी प्लांट्स की जो पूरी लाइफ होती है तब तक ही डिवाइड करते रहते हैं। समझ में आ रहा है, मतलब सेल्स रुकते ही नहीं है, डिवाइड होते रहेंगे जो डिवाइडिंग सेल्स होते हैं प्लांट्स में, जिनके बारे में हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। दीज टिश्यूज आर लोकलाइज इन सर्टेन रीजन्स, बट देयर इज अ क्वेश्चन कि क्या जो वो डिवाइडिंग सेल्स है वो पूरी बॉडी में प्रेजेंट है या पूरे पार्ट्स में प्रेजेंट है, लीव्स, स्टेम, roots, every part has the dividing cells or not? This is no, directly no answer, because कि पूरे प्लांट्स के जो पार्ट्स होते हैं उसमें डिवाइडिंग सेल प्रेजेंट नहीं होते, वो एक सर्टेन रीजन पे या तो टिप पे या फिर बॉटम पे या फिर लिटरल साइड्स में, राइट। आगे हम उसके बारे में पढ़ने वाले नेक्स्ट स्लाइड में। तो उसके वो जो प्लांट्स के पास डिवाइडिंग सेल्स होते हैं वो सिर्फ सर्टेन रीजन में ही प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। Based on the dividing capacity of the tissue, various plant tissues can be classified as growing या फिर meristematic tissues और permanent tissues, okay। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू एंड परमानेंट टिश्यू, यानी कि प्लांट टिश्यू के बारे में बताया गया है कि जो प्लांट टिश्यू है वो दो तरीके के हो सकते हैं, एक होता है मेरिस्टेमेटिक, एक होता है परमानेंट टिश्यूज, ठीक है, जिसके बारे में वी विल गोइंग टू अंडरस्टैंड इन द नेक्स्ट स्लाइड, ओके। सेल ग्रोथ जो होती है एनिमल्स में वो यूनिफॉर्म होती है, प्लांट्स में इतना कांस्टेंट या यूनिफॉर्म नहीं देखा जाता, ठीक है। नाउ लेट्स मूव टू द प्लांट टिश्यू। अब हम प्लांट टिश्यू स्टार्ट करने जा रहे हैं, बहुत ही ध्यान से सुनना। यहाँ पे एक मैंने चार्ट लगाया हुआ है जिसके थ्रू यू कैन इजीली अंडरस्टैंड एंड लर्न कि क्या क्या टाइप्स होते हैं प्लांट टिश्यू के और कौन से सब टाइप्स हैं प्लांट टिश्यू के। लेट्स सी, प्लांट टिश्यू देख रहे होगे, ये बेसिकली दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, दो मेजर पार्ट्स में डिवाइडेड है। पहला होता है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू,
पहले होते हैं मेरिस्मेटिक टिश्यू, दूसरे होते हैं परमानेंट टिश्यू। पहले होते हैं मेरिस्मेटिक टिश्यू, दूसरे होते हैं परमानेंट टिश्यू। ठीक है, सबसे पहले मेरिस्मेटिक टिश्यूज के बारे में देखो। मेरिस्मेटिक टिश्यूज मैं आपको आगे एक्सप्लेन करूंगी। मेरिस्मेटिक टिश्यू होता क्या है, डिवाइडिंग सेल्स होती हैं या नहीं होती, ये आपको आगे पता चलेगा। बट अभी तक के लिए सिर्फ इतना देखो कि कौन कौन से पार्ट्स हैं और कौन कौन से सब पार्ट है प्लांट टिश्यू के अंदर। तो दो मेजर पार्ट्स होते हैं, परमानेंट टिश्यू, मेरिस्मेटिक टिश्यू। मेरिस्मेटिक टिश्यू में फर्दर 3 तरीके के टिश्यूज होते हैं, एपिकल मेरिस्टेम, लेटरल मेरिस्टेम एंड इंटरकैलरी मेरिस्टेम। ठीक है, 3 तरीके के मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज होते हैं, जो एपिकल पे प्रेजेंट होता है, इंटरकैलरी पोजीशन पे प्रेजेंट होता है एंड लेटरल पोजीशन पे प्रेजेंट होते हैं। ये हो गए मेरिस्मेटिक टिश्यू। आते हैं परमानेंट टिश्यू पे। परमानेंट टिश्यू आगे फिर 2 टाइप्स के होते हैं, एक होता है कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू, एक होता है सिंपल परमानेंट टिश्यू। तो सिंपल परमानेंट टिश्यू जो होते हैं वो 3 तरीके के होते हैं बेटा। पहला होता है कोलेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा एंड पेरेनकाइमेटस टिश्यूज। ठीक है, यानी कि परमानेंट 2 तरीके के हुए, सिंपल परमानेंट, कॉम्प्लेक्स परमानेंट। सिंपल परमानेंट भी 3 तरीके के होते हैं, क्लोरेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा एंड पेरेनकाइमा। कॉम्प्लेक्स परमानेंट 2 होते हैं, जाइलम एंड फ्लोएम। जाइलम एंड फ्लोएम आपने सुना होगा बहुत बार, तो वो भी एक प्लांट टिश्यू है, बट वो कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू के अंदर आता है। ठीक है, दिस इज द चार्ट, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो एंड यू कैन इजीली लर्न विद द हेल्प ऑफ दिस चार्ट। ओके, यहाँ पे आप देखो प्लांट टिश्यू इजी है। प्लांट टिश्यू 2 तरीके के होते हैं, मेरिस्मेटिक और परमानेंट टिश्यू। मेरिस्मेटिक 3 तरीके के होते हैं, एपिकल मेरिस्टेम, लेटरल मेरिस्टेम एंड इंटरकैलरी मेरिस्टेम, राइट। फिर परमानेंट भी 2 तरीके के होते हैं, सिंपल परमानेंट टिश्यूज एंड कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज। सिंपल परमानेंट में आ जाता है कोलेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा एंड पेरेनकाइमेटस टिश्यूज। कॉम्प्लेक्स परमानेंट में आते हैं 2, फिर से जाइलम एंड फ्लोएम। ठीक है, इसका आप स्क्रीनशॉट लेके इजीली रख सकते हो और लर्न कर सकते हो। अब हम इनके पार्ट्स को पढ़ेंगे। पार्ट्स पढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जो प्लांट्स टिश्यू जो हम पढ़ने वाले हैं वो इतना इम्पोर्टेंट है टॉपिक, और उसमें भी सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है मेरिस्मेटिक टिश्यूज। ये इतना इम्पोर्टेंट टॉपिक है कि व्हेनेवर यू गोइंग टू परस्यू योर ग्रेजुएशन इन बॉटनी एज अ सब्जेक्ट, उसमें मेरिस्मेटिक टिश्यू का एक प्रॉपर सब्जेक्ट है जिसमें आप पढ़ने वाले हो मेरिस्मेटिक टिश्यूज की पूरी हिस्ट्री। तो अगर आपका फाउंडेशन यहाँ से है, आप इजीली पढ़ सकते हो मेरिस्मेटिक टिश्यू, वहां पे आपको कोई भी इशू नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ से ही आपका फाउंडेशन बन रहा है। मैंने भी बीएससी बॉटनी ऑनर्स की हुई है, तो जब भी मैंने वहां से अपने आप को इंटरलिंक करा कि 9th से और वहां का क्या इंटरलिंक है, तो एवरीथिंग इज सेम। आप 9th के एनसीईआरटी उठा के पढ़ लो और वहां जाके एग्जाम में आप पॉइंट्स लिख दो, सो एवरीथिंग इज गुड। मतलब कि ये जो फाउंडेशन आप बना रहे हो क्लास 9th में, ये बहुत हेल्प करने वाला है आपकी आगे, अगर आप बायो में अपना करियर कुछ ढूंढ रहे हो तो। ठीक है, तो मेरिस्मेटिक टिश्यू के बारे में पढ़ते हैं। बेसिकली मेरिस्मेटिक टिश्यू के बारे में जो इम्पोर्टेंट चीजें हैं वो ये है कि ये लिविंग टिश्यूज होती हैं, ये डेड सेल्स नहीं होती। ठीक है, दे आर कैपेबल ऑफ डिवाइडिंग डिविजन थ्रू आउट द लाइफ। ठीक है, तो जो आपने पहले पढ़ा था कि यानी कि प्लांट सेल में कुछ ऐसे प्लांट टिश्यूज में कुछ ऐसे सेल्स होते हैं जो डिवाइड करते हैं थ्रू आउट द लाइफ, वो कौन से टिश्यूज होते हैं, वो मेरिस्मेटिक टिश्यूज होते हैं। ठीक है, मेरिस्मेटिक टिश्यूज हर जगह प्रेजेंट नहीं होते, वो प्लांट के सर्टेन रीजन पे ही प्रेजेंट होते हैं, और वो थ्रू आउट द लाइफ डिवाइड करते जाते हैं, करते जाते करते जाते हैं। ठीक है, दीज आर मेरिस्मेटिक टिश्यूज। So these tissues are found in growing regions of the plants, यानी कि कहाँ कहाँ प्रेजेंट होंगे, सिर्फ और सिर्फ ग्रोइंग रीजन्स पे प्रेजेंट होंगे, जहां जहां पे ग्रोथ हो रही है, प्लांट की क्या हो रही है, ग्रोथ हो रही है। सेल्स हैव थिन सेल्स वॉल एंड आर compactly packed with no intercellular स्पेस, यानी कि जो सेल्स होती है मेरिस्मेटिक की वो थिन सेल वॉल से बनी होती हैं। आपको पता है प्लांट टिश्यू और एनिमल टिश्यू में, एनिमल सेल में क्या डिफरेंस है सेल वॉल का, कि प्लांट टिश्यू के प्लांट सेल के पास सेल वॉल प्रेजेंट होता है। तो जो सेल वॉल हो है मेरिस्मेटिक टिश्यू का वो थिन होती है एंड आर कॉम्पैक्टली पैक्ड विद नो इंटरसेल्युलर स्पेस। नो इंटरसेल्युलर स्पेस का मतलब कि सेल्स एकदम आपस में बिल्कुल ऐसे जुड़ी हुई है कि उनके बीच में ये जो स्पेस है ये बिल्कुल नहीं, ना के बराबर, नेग्लेजिबल स्पेस। ठीक है, सेल्स कंटेन डेंस साइटोप्लाज्म एंड हैव
नो वैक्यूल्स। ये जो सेल्स मेरिस्मेटिक की हैं, इनका साइटोप्लाज्म बहुत डेंस होता है और वैक्यूल जो है वो प्रेजेंट नहीं होता। ठीक है, वैक्यूल इज नॉट प्रेजेंट इन मेरिस्मेटिक इन सेल्स। सेल्स कंटेन प्रोमिनेंट एंड लार्ज न्यूक्लियस। प्रोमिनेंट एंड लार्ज न्यूक्लियस मतलब बड़ा सा न्यूक्लियस होता है इन सेल्स के पास। ठीक है, क्योंकि इनके पास कैपेसिटी होनी चाहिए ना कि बार बार डिवाइड करें। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, दिस इज द पिक्चर ऑफ अ मेरिस्मेटिक टिश्यू कि कैसे मेरिस्मेटिक टिश्यू। तो आपने पढ़ा था इसमें 3 टाइप होते हैं, एपिकल मेरिस्टेम, लेटरल मेरिस्टेम एंड इंटरकैलरी मेरिस्टेम। तो देखो जो टिप होती है, जो ये टिप है, ठीक है, ये बढ़ती हुई टिप है प्लांट की। तो जो ग्रोइंग टिप है यहाँ पे, इसको एपेक्स कहते हैं, इसको एपेक्स भी कहते हैं, तो इसीलिए इसका नाम रख दिया एपिकल मेरिस्टेम। यहाँ पे भी मेरिस्टेम टिश्यू प्रेजेंट है क्योंकि ये रीजन क्या है, ग्रो। ये जो भी आप येलो कलर में रीजन देख रहे हो ये सारे ग्रो करते हैं। तो जहां जहां ग्रोइंग रीजन होंगे वहां वहां मेरिस्मेटिक टिश्यू प्रेजेंट है। तो जो मेरिस्मेटिक टिश्यू टिप पे प्रेजेंट है, एपेक्स पे प्रेजेंट है, उसको एपिकल मेरिस्टेम बोल दिया। जो टिश्यू मेरिस्मेटिक सेल्स यहाँ पे प्रेजेंट है, जो उसकी गिट्स पे प्रेजेंट है, थिकनेस जो होती है उसकी प्लांट की वहां पे प्रेजेंट है, उनको इंटर कैलोरी मेरिस्टेम बोल दिया। क्या बोल दिया, इंटर कैलोरी मेरिस्टेम। उसके बाद जो लेटरल साइड्स हैं प्लांट की जो ग्रो कर रही हैं, लेटरल साइड मतलब ऐसे जो ग्रो कर रही हैं, उनको बोल दिया गया लेटरल मेरिस्टेम। वहां पे जो सेल्स प्रेजेंट है, मेरिस्टेमेटिक सेल्स प्रेजेंट है, वो है लेटरल मेरिस्टेमेटिक सेल्स। ओके, ठीक है, डायग्राम दिख गया आपको, ये लिटरल मेरिस्टेम पता चल गया कहाँ पे है। एंड दिस इज ऑल्सो अ डायग्राम प्रेजेंट, ऑल्सो यू कैन फाउंड इन योर एनसीईआरटी बुक। और ये बहुत इंपॉर्टेंट डायग्राम है, जब भी आप प्लांट टिश्यू एक्सप्लेन करोगे आप बेटर है कि इस डायग्राम को ड्रॉ कर दो। इट विल अफेक्ट योर आंसर राइटिंग और बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग हो जाएगी, एक्साइटिंग हो जाएगी आंसर राइटिंग, थोड़ी इफेक्टिव लगने लगती है जब भी आप बायोलॉजी में थोड़े से डायग्राम्स ऐड कर देते हो। ठीक है, चलो क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं मेरिस्मेटिक टिश्यूज के। पहला है एपिकल मेरिस्टेम। क्या होता है, इट इज प्रेजेंट एट द ग्रोइंग टिप्स ऑफ शूट एंड रूट्स। अच्छा, आपको एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि क्या ये सिर्फ रूट्स पे प्रेजेंट है या शूट्स पे प्रेजेंट है। तो ये दोनों जगह प्रेजेंट होते हैं, जहां जहां रूट्स होंगी वहां भी मेरिस्टेम होंगे, बट टिप पे होगा तो उसका नाम है एपिकल मेरिस्टेम। और शूट्स पे भी होता है, रूट्स पे भी होता है। तो रूट की टिप्स जो होंगी, जो रूट्स की टिप्स होंगी उस पे भी एपिकल मेरिस्टेम होगा, तभी रूट्स बढ़ती हैं। शूट्स जो हैं वो भी बढ़ रही हैं क्योंकि उनके टिप्स पे एपिकल मेरिस्टेम की सेल्स प्रेजेंट हैं, टिश्यूज प्रेजेंट हैं। दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इंक्रीजिंग द लेंथ ऑफ शूट्स एंड रूट्स। ऑब्वियसली मेरिस्मेटिक टिश्यू क्या है, डिवाइडिंग सेल्स है प्लांट्स की, जो थ्रू आउट द लाइफ डिवाइड कर रही है। तो जब वो डिवाइड करेंगे यानी कि सेल की क्या हो रही है, प्लांट की क्या हो रही है, ग्रोथ हो रही है। तो रूट्स भी बढ़ रहे हैं और शूट्स भी बढ़ रहे हैं। ठीक है, इंटरकैलरी मेरिस्टेम में क्या होता है, ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं, एट द बेस ऑफ द लीफ और इंटरनोड। लीफ जो होती है उसके बेस पे या फिर उसके इंटरनोड्स पे प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं, ऑन द आइदर साइड ऑफ द नोड। नोड जो होता है लीफ का उसके दोनों साइड में प्रेजेंट होते हैं इंटरकैलरी मेरिस्टेम ये सेल्स। ठीक है, किसमें ग्रोथ होते हैं, प्लांट्स की लेंथ बढ़ाते हैं, लेंथ ऑफ प्लांट ऑर्गन्स। क्या करते हैं, प्लांट के ऑर्गन्स की लेंथ को बढ़ाते हैं, लेंथ। ठीक है, क्योंकि ये नोड्स पे प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट इज योर लेटरल मेरिस्टेम, इसको केम्बियम भी बोला जाता है। ये कहाँ प्रेजेंट होता है, इट लाइज ऑन द लेटरल साइड ऑफ स्टेम। कहाँ पे, लेटरल साइड देखा था आपने, लेटरल मेरिस्टेम जो ऐसे बढ़ रहा है, तो वो लेटरल साइड ऑफ स्टेम, रूट, या फिर ऑल्सो अकर्स ऑन द लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस ऑफ द प्लांट। ठीक है, बेसिकली ये रूट्स और शूट्स के कहाँ पे, लेटरल साइड में प्रेजेंट होता है। लेटरल को, लेंथ को बढ़ाता है, इंक्रीज करता है गर्थ को, डायमीटर को। मैंने आपको पहले ही बोला था, किसको इंक्रीज करता है, गर्थ को। यानी कि कोई अगर सर्कल, इसका डायमीटर ऐसे होता है यानी कि ऐसे बढ़ रहा है, सेम हैपेंस विद द प्लांट। रूट और शूट्स में ये ऐसे बढ़ाता है, इनकी उसकी गिट थिकनेस को बढ़ाता है। ठीक है, एंड ऑल्सो हेल्प्स इन सेकेंडरी ग्रोथ। सेकेंडरी ग्रोथ क्या होती है बेटा, सेकेंडरी ग्रोथ होती है जो बाकी चीजों को आराम से ग्रो कराए। एक होती है प्राइमरी ग्रोथ विच इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द प्लांट, जो कि होनी है। एक होती है सेकेंडरी ग्रोथ यानी कि उसकी गिट्स बढ़ रही है। ठीक है, सो दिस वाज द ऑल अबाउट मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। आपके सिलेबस में 9th तक अभी इतना ही है।
बाकी इंपॉर्टेंट चीजें जो आपकी हैं वो आप आगे की क्लास में परस्यू करोगे, बट 9th क्लास तक के लिए अभी तक इतना ही है आपके पास। अब आते हैं परमानेंट टिश्यूज में। पिक्चर देख रहे हो, ये क्वेश्चन मैंने लास्ट क्लास में पूछा था आपसे, यही क्वेश्चन पूछा था कि ये किस तरीके का टिश्यू है। दिस इज अ परमानेंट टिश्यू ऑफ प्लांट टिश्यू। ये परमानेंट टिश्यूज हैं जहाँ पे आपको ये यहाँ पे पेरेन्काइमा दिख रहा होगा, ये कॉलेनकाइमा है और ये स्क्लेरेनकाइमा टिश्यूज हैं। समझ में आ रहा है? और ये सारे टिश्यूज देखो सेम सेल्स, सेम शेप के और सेम फंक्शंस के सेल्स हैं। और जो आप इंटरसेल्युलर स्पेस कहते हो और एक्स्ट्रा सेल्युलर स्पेस कहते हो वो क्या होता है? देखो ये सेल्स के बीच में यहाँ पे स्पेस दिख रही होगी आपको, थोड़ी थोड़ी दिख रही है, यही होती है बेटा इंटरसेल्युलर स्पेस। ये क्या होती है? यही होती है इंटरसेल्युलर स्पेस। यहाँ पे कोई स्पेस नहीं दिख रही, नो स्पेस, यहाँ पे जीरो स्पेस है, यानी कि इंटरसेल्युलर स्पेस इज नॉट प्रेजेंट इन कॉलेनकाइमा। यहाँ पे भी हल्का फुल्का नेग्लेजिबल स्पेस है, यानी कि सबसे ज्यादा स्पेस कहाँ हो रही है? पेरेन्काइमा टिश्यूज में हो रही है। ठीक है, परमानेंट टिश्यूज के बारे में पढ़ते हैं। दे आर फॉर्म बाय द डिवीजन एंड डिफरेंशिएशन ऑफ मेरिस्मेटिक टिश्यू। जो परमानेंट टिश्यू है वो कैसे बनते हैं? जब मेरिस्मेटिक टिश्यू डिवाइड हो जाता है उसके बाद जो सेल्स बनी वो बनती है परमानेंट टिश्यूज। ठीक है, दे आर कंपोज्ड ऑफ दोज cells which have lost the power of division, ठीक है, या टेम्परली और परमानेंटली, एंड अटेन अ परमानेंट शेप, साइज एंड फंक्शन। इसीलिए इसका नाम परमानेंट टिश्यू दिया हुआ है। यानी कि जैसे सपोज करो मेरिस्मेटिक टिश्यू है वो डिवाइड होती रहती है, यानी कि दोज टिश्यूज विच हैज द कैपेसिटी टू डिवाइड थ्रू आउट द लाइफ, उनको क्या बोल दिया? मेरिस्मेटिक टिश्यू बोल दिया। अब जब मेरिस्मेटिक टिश्यू डिवाइड हो रहा है तो बहुत सारी सेल्स फर्दर बन रही है, उनमें से कुछ सेल्स होती हैं जिनकी कैपेसिटी खत्म हो जाती है, आगे नहीं डिवाइड कर पाती, जिनके पास पावर नहीं होती, दे हैव लॉस्ट द पावर टू डिवाइड। वो सेल्स परमानेंटली एक शेप ले लेती हैं और उनके पास कोई डिवाइड करने की शक्ति नहीं होती है, ताकत नहीं होती है, उन सेल्स को हम परमानेंट टिश्यूज बोल देते हैं। उन टिश्यूज को क्या बोल देते हैं? परमानेंट टिश्यूज बोल देते हैं। ठीक है, ये सेल्स लिविंग भी हो सकती हैं, डेड भी हो सकती हैं, बट मेरिस्मेटिक टिश्यू लिविंग थी, अगर वो डेड होती तो डिवाइड ही नहीं करती ना, बट वो लिविंग है इसीलिए डिवाइड करी है। परमानेंट टिश्यूज डिवाइड करने की कैपेसिटी खो देते हैं, इसीलिए कभी कभी ये डेड सेल्स होते हैं, कभी कभी लिविंग सेल्स होते हैं। परमानेंट टिश्यू आर टू टाइप्स के होते हैं, सिंपल परमानेंट एंड कॉम्प्लेक्स परमानेंट, पढ़ा था आपने। तो सिंपल परमानेंट कौन कौन से होते हैं भाई? देख लो, ये होते हैं जो वन सेल टाइप एंड सर्व फंक्शन लाइक सपोर्ट एंड स्टोरेज। ये एक सेल टाइप से बने होते हैं, ये बेसिकली स्टोरेज एंड किसमें काम करते हैं? सपोर्ट में। ये आपको याद रखना पड़ेगा, किसमें काम करते हैं? स्टोरेज एंड सपोर्ट में काम करते हैं। ठीक है, द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ सिंपल परमानेंट टिश्यू इज पेरेन्काइमा, which consists of loosely arranged living cells with thin cell wall। आपने इस पिक्चर में देखा है ना, यहाँ पे देखो, क्योंकि यहाँ पे इंटरसेल्युलर स्पेस ज्यादा है पेरेन्काइमा में, तो ये इसीलिए लूजली सेल्स होती हैं, क्योंकि इनके बीच में स्पेस ज्यादा है तो ये इजीली कंप्रेस्ड हो सकती हैं, दब सकती हैं और इजीली लूज हो सकती हैं, क्योंकि इनके बीच में इंटरसेल्युलर स्पेस क्या है? ज्यादा है। तो इसीलिए मोस्ट कॉमन टाइप की प्लांट सिंपल परमानेंट टिश्यूज पाई जाती है, और ये क्या करती हैं? लूजली अरेंज है, इनके सेल वॉल भी बहुत पतले होते हैं, थिन सेल वॉल होते हैं। इट ऑफन स्टोर्स फूड और कंटेन क्लोरोफिल फॉर फोटोसिंथेसिस कॉल्ड क्लोरेनकाइमा। क्लोरेनकाइमा, क्लोरेनकाइमा, ये वर्ड याद रखना, क्लोरेनकाइमा से क्लोरोफिल। ठीक है, तो क्लोरेनकाइमा सेल्स जो होती है उनके अंदर क्या होती है? फूड और क्लोरोफिल होती है, ऐसे टिश्यूज जो फूड और क्लोरोफिल को स्टोर करें। ठीक है, नेक्स्ट इज एरेनकाइमा। अब वहां पे आपने नहीं देखा था पिक्चर में, बट एरेनकाइमा, क्लोरेनकाइमा भी सिंपल परमानेंट टिश्यूज में आ जाते हैं, छोटे छोटे सेल्स होते हैं। एरेनकाइमा क्या होता है? टाइप ऑफ पेरेन्काइमा ही होता है विद एयर कैविटीज, बट उसके अंदर थोड़ी सी एयर कैविटीज आ जाती हैं, जो प्लांट को एक्वेटिक प्लांट्स में ज्यादा पाया जाता है, क्योंकि एक्वेटिक प्लांट्स को क्या करना है? फ्लोट करना है, उसके लिए उनके सेल्स लाइट होने चाहिए, एयर होनी चाहिए अंदर, तो वो एरेनकाइमा सेल्स से बने होते हैं जो एक्वेटिक प्लांट्स होते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन आ सकता है, इसीलिए मैंने एरेनकाइमा का जिक्र किया है। ये क्वेश्चन इसलिए आ सकता है कि लोग पूछ सकते हैं एक्वेटिक प्लांट्स कैसे, उनके अंदर क्या ऐसे प्रेजेंट है जो उनको सपोर्ट दे रहा है, जो उनको मूवमेंट कराने में हेल्प कर रहा है, फ्लोट कराने में हेल्प कर रहा है, तो वो एरेनकाइमा होता है, सिंपल परमानेंट टिश्यूज। ठीक है, कॉलेनकाइमा, तीन आपने पढ़ा था, स्क्लेरेन, पेरेन एंड कॉलेनकाइमा। ठीक है, क्लोरेनकाइमा एंड एरेनकाइमा मैंने दो एक्स्ट्रा ऐड किया है, जिनके पास क्लोरोफिल होता है उसको क्लोरेनकाइमा कह देते हैं,
जो एक्वेटिक प्लांट्स में होता है, जो एयर होता है, वो पेरेन्काइमा का टाइप है, एरेन्काइमा कह देते हैं, ठीक है। कॉलेनकाइमा क्या है? कॉलेनकाइमा ये एक सिंपल परमानेंट टिश्यू ही है, बट ये फ्लेक्सिबिलिटी एंड मैकेनिकल सपोर्ट देता है। क्या देता है? फ्लेक्सिबिलिटी एंड मैकेनिकल सपोर्ट देता है, ठीक है। अगर आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नेक्स्ट, it allows bending of plants like tendrils, climbers without breaking. The next is, लास्ट जो आता है वो है आपका स्क्लेरेनकाइमा। क्या है आपका? स्क्लेरेनकाइमा। क्या है? स्क्लेरेनकाइमा। आपने सुना था कि डेड सेल्स क्या करते हैं? सपोर्ट देते हैं। वो डेड सेल्स कौन से हैं? स्क्लेरेनकाइमा। स्क्लेरेनकाइमा टिश्यूज क्या है? डेड सेल्स। शो नहीं हो पा रहा है तो मैं थोड़ा सा इसको ऐसे कर देती हूँ। नाउ यू कैन इजिली सी दिस कि एक डेड सेल्स का बना हुआ टिश्यू है जिसका नाम है स्क्लेरेनकाइमा, मेड अप ऑफ सेल्स, एंड ये हार्ड बनाता है, प्लांट को स्टिफ स्ट्रक्चर देता है। तभी तो जब प्लांट हार्ड रहेगा, स्टिफ रहेगा, तभी तो अपराइट खड़ा हो पाएगा ना। अदरवाइज तो अगर वो सॉफ्ट है, स्टिफ नहीं है, तो वो गिर जाएगा, प्लांट डेड हो जाएगा। इसीलिए स्क्लेरेनकाइमा टिश्यूज प्रेजेंट हैं जो कि डेड सेल्स होते हैं एंड ये सपोर्ट देते हैं, मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। ये कहाँ कहाँ प्रेजेंट होते हैं? स्टेम्स में प्रेजेंट होते हैं, सीड कवरिंग्स में प्रेजेंट होते हैं, एंड अदर टफ प्लांट पार्ट्स में प्रेजेंट होते हैं। यानी कि भी वहां प्रेजेंट होंगे जहां जहां पे प्लांट का सपोर्ट सिस्टम होता है। यानी कि स्टेम में जरूरत है, स्टेम ही से ही तो लीव्स अटैच होती हैं, फ्रूट्स अटैच होते हैं, तो स्टेम में अगर सपोर्ट रहेगा तो बाकी सारी चीजें टिक पाएंगी, तो स्टेम में होते हैं। सीड की कवरिंग्स जो होती है वो हार्ड होनी चाहिए, तो वहां पे भी स्क्लेरेनकाइमा प्रेजेंट है, राइट। और जो बाकी टफ पार्ट्स हैं, रूट्स वगैरह, कहीं पे जो टफ पार्ट है प्लांट्स का, वहां प्रेजेंट होते हैं। तो ये होता है सिंपल परमानेंट। सिंपल परमानेंट हमने खत्म कर लिया है। छोटी छोटी सी वीडियोस बना रहे हैं ताकि आप इजीली समझ सको। सो वी आर डन विद द सिंपल परमानेंट टिश्यूज, वी आर डन विद द मेरिस्मेटिक टिश्यूज। यानी कि दो तरीके के टिश्यूज जो होते हैं प्लांट टिश्यू के अंदर, आता है मेरिस्मेटिक टिश्यू एंड परमानेंट टिश्यू। मेरिस्मेटिक हमने कंप्लीट कर लिया है, परमानेंट में सिंपल परमानेंट वी हैव कंप्लीटेड, जिसमें कॉलेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा, पेरेन्काइमा आता है। बट उसके साथ हमने दो चीजें और पढ़ी हैं, एरेन्काइमा जो पेरेन्काइमा का ही टाइप है, बट वो एक्वेटिक पार्ट्स प्लांट्स में प्रेजेंट होता है। और हमने एक और पढ़ा क्लोरेनकाइमा, जिसमें क्लोरोफिल और फूड कवर स्टोरेज करते हैं, ठीक है। ये हमने पढ़ लिया। अब नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू के बारे में। कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू में दो तरीके के होते हैं, जाइलम एंड फ्लोएम, विच इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टिश्यूज ऑफ प्लांट टिश्यू, जो कि प्लांट्स के अंदर नहीं होते, तो प्लांट्स अपना खाना, पानी, ये सब नहीं बना पाते। तो इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। उसके बाद हम प्लांट टिश्यू के साथ अपना चैप्टर को आगे बढ़ाएंगे फर्दर। वी विल स्टडी द एनिमल टिश्यू। सो नेक्स्ट वीडियो में आप कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू पढ़ोगे। सो लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल एंड डू मेक नोट्स, स्टार्ट मेकिंग नोट्स, एवरीथिंग। और एग्जाम के लिए ऑल द बेस्ट।